खबरदार होशियार, हुकूमत पेट्रोल और डीजल फिर महंगा करने को तैयार। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर तक इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी। ज़राए का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में रद्दोबदल के बाद पेट्रोल 29 रुपए, डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर फैसला आज करेंगे। आखिर डॉलर कहां जाकर रुकेगा? इंटरबैंक मार्केट में 1 रुपये 69 पैसे इजाफे से डॉलर की कीमत 206 रुपये 85 पैसे हो गई। एक मौके पर डॉलर 207 रुपये से भी तजावुज कर गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 400 से जायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 41,400 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आवाम पर बिजलियां गिराने का सिलसिला जारी। नेपरा ने सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में भी बिजली की कीमत बढ़ा दी। बिजली फी यूनिट 42 पैसे मजीद महंगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने 10 अरब 54 करोड़ रुपए से जायद की एडजस्टमेंट मांगी थी। तकसीमकार कंपनी अगले 3 माह सारिफीन से 42 पैसे फी यूनिट इजाफी चार्ज करेंगी। और सेक्रेटरी असेंबली को लामहदूद इख्तियारात हासिल थे, उसको रिपील कर दिया गया है और पंजाब असेंबली के इंतज़ामी उमूर हुकूमत पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम महकमा कानून के पास आ गए हैं। असेंबली के इजलास को डी नोटिफाई करना और नोटिफाई करना अब सेक्रेटरी असेंबली के इख्तियार में होगी। जब भी पंजाब असेंबली का इजलास गवर्नर बुलाएंगे, उसका नोटिफिकेशन सेक्रेटरी लॉ करेगा। जब भी वो इजलास खत्म होगा, खत्म होने का नोटिफिकेशन भी सेक्रेटरी लॉ करेगा। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर परवेज इलाही के इख्तियारात पर छुरी चला दी। पंजाब असेंबली की खुद मुख्तार हैसियत खत्म, दोबारा वजारत कानून के मातहत कर दिया गया। स्पीकर के इख्तियारात महदूद, गवर्नर बलीगुर रहमान ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वजीर कानून अताउल्लाह तारड़ की मलिक अहमद खान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बताया कि आइन के मुताबिक गवर्नर जब चाहें और जहां चाहें इजलास बुला सकते हैं। अब असेंबली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून जारी करेंगे। इजलास को नोटिफाई और डी नोटिफाई करने का इख्तियार सेक्रेटरी असेंबली के पास होगा। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ ने स्पीकर परवेज इलाही को ऐवान इकबाल में आने और तलब करदा इजलास की सदारत करने की भी दावत दे दी। पंजाब में सियासी सर्कस जारी। सूबाई बजट पर हुकूमत और अपोजिशन के अलग अलग इजलास तलब, कहीं भी बजट पेश न हो सका। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का ऐवान इकबाल में होने वाले इजलास में शिरकत का फैसला। सरदार दोस्त मज़ारी इजलास की सदारत करेंगे। सरदार ओवैस लखारी सूबाई बजट पेश करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का पार्टी MPAs को मरास्ता जारी, हिदायत की पंजाब असेंबली के अलावा किसी और जगह होने वाले इजलास में शिरकत न की जाए। तमाम अरकान असेंबली परवेज इलाही की सदारत में होने वाले इजलास में शरीक हों। मरास्ता डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मज़ारी को भी भिजवा दिया गया। साबिक वफाकी वजीर मुनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज, FIR सील, 2 नामजद मुलजिम भी गिरफ्तार। मुनस इलाही का FIA के सामने पेश होने का ऐलान, कहा नवाज भट्टी और मजहर इकबाल को नहीं जानता, इनके नाम पहली बार सुने हैं। कुछ भी हो जाए इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का भी फैसला। दूसरी जानब FIA ज़राए का कहना है कि शुगर मिल्स के हवाले से 25 करोड़ की ट्रांजेक्शन के मामलात मशकूक हैं। गिरफ्तार होने वाले दोनों मुलजिम मुनस इलाही के 2 फ्रंटमैन हैं। मुनस इलाही नाराज ना हो, ये तहकीकात इमरान खान के दौर में शुरू हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, कहा यह मुकदमा चौधरी साहब को इमरान खान का तोहफा है। मुनस इलाही की गिरफ्तारी का फैसला इमरान खान के दौर में हुआ था। केस का मुनस इलाही ने मुझे खुद बताया। अगर पैसे मुनस इलाही के हैं तो वो साबित कर दें।
इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और बुशरा बीबी के असासों की तफसीलात जारी कर दी। 2021 में इमरान खान के असासों में 6 करोड़ से जायद का इजाफा। इमरान खान 14 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद असासों के मालिक। अंदरून या बैरून मुल्क कोई कारोबार नहीं। इमरान खान के पास जाती गाड़ी भी नहीं। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी पाकपतन में 431 कनाल जमीनों की मालिक। बनीगाला इस्लामाबाद में 3 किराए घर की मालिक भी हैं। बंदी की है उसको उन टाइमलाइंस के मुताबिक अचीव करने के लिए आप पूरी कोशिश करें। उसके लिए हम एक वर्चुअल मीटिंग रखेंगे ताकि अगर कोई डिफ़िकल्टीज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है उसको रिमूव किया जाए। जहाँ पर आपकी तरफ से इश्यूज़ हैं वो आप उनको रिमूव करें ताकि ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट जो स्पेशल जोन है वो एक रोल मॉडल बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रशकई में खुसूसी इक़्तिसादी जोन का दौरा। वज़ीर आज़म का सीक पैक के तहत खुसूसी इक़्तिसादी जोन की तकमील मुकर्ररा वक्त पर करने का अज़्म। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रशकई खुसूसी इक़्तिसादी जोन पर चीनी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं। जो भी मसाइल उठाए गए हैं इन्हें दूर किया जाएगा। छोटे सूबों में इक़्तिसादी जोन्स की तकमील हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। अवाम महंगाई के समुंदर में डूब रहे हैं। अभी मजीद महंगाई आने वाली है। इमरान खान का रावलपिंडी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कन्वेंशन से खिताब। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत ने 2 महीनों में वो तारीखी महंगाई की जो हमने 3.5 साल में नहीं की। 30 साल तक मुल्क को लूटने वालों को अमरीकी साजिश के तहत हम पर मुसल्लत किया गया। 70 साल में कभी कौम को ऐसे मुत्तहिद नहीं देखा जैसे इनके खिलाफ हुई। पिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनों का बड़ा अहम किरदार है। इस बार कॉल दूं तो पूरी तैयारी से निकलना। पीटीआई अरकान का गैर मुल्की साजिश के बयानिए पर इसरार। असद उमर और शीर मिज़ारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कौमी सलामती कमेटी की पहली मीटिंग में वो और शीर मिज़ारी मौजूद थे। हक़ाइक़ ये थे कि साइफर में पाकिस्तान को सीधी धमकी दी जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सदर मुमलिकत के ख़त के जवाब में जुडिशल कमीशन बनाए। मामले की ओपन समाअत की जाए। आज हाउस का हाल देखिए। नो वन कैबिनेट मिनिस्टर है। ये बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है कि आपको आना चाहिए यहाँ पे। पहले पार्लियामेंट, हुकूमत पार्लियामेंट चलाती है, पार्लियामेंट का एहतराम नहीं है, हुकूमतें नहीं चलती। कौमी असम्बली में वज़रा और अरकान की अदम मौजूदगी पर वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह बरहम का ऐवान में अरकान क्यों नहीं आते? जो आ रहे हैं इनका क्या कसूर? ये तरीका रहा तो ऐवान में हम भी नहीं आएंगे। अगर कार्रवाई मुअत्तल ना की गई तो कौरम की निशानदही करूंगा। वज़ीर आज़म को भी ऐवान में बिठाएं। खुर्शीद शाह की धमकी पर स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी के सैकड़ों दरख्तों की कटाई का नोटिस। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी के दावों में कदीम और कीमती दरख्तों की कटाई कैसे हुई, हक़ाइक़ कौम के सामने लाएंगे। जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी तौर पर मामले की रिपोर्ट तलब कर ली। ऑफ द असेंबली कम से कम 75% लोग इस बजट से खुश हैं और इसके फेवर में वोट करेंगे। तो कोई इंटरेस्ट उनका जो बौखलाया हुआ खौफजदा लीडर जो पता नहीं क्या बोलता है, कभी सुबह एक चीज बोलता है, दोपहर दूसरी चीज बोलता है, रात को दूसरी चीज बोलता है, उनको सिर्फ उसकी परवाह है। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। सिंध के बजट में रिकॉर्ड तरक्याती स्कीमें रखी गई हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी हुकूमत IT में तरक्की के लिए छोटी सनतों का टैक्स 13% से कम करके 3% कर रहे हैं। नया टैक्स लगाने के बजाय रिलीफ देने पर तवज्जो है। 75% अरकान असम्बली बजट से मुतमईन है। ऑपोजिशन की हंगामाराई के बावजूद इनसे बात करने को तैयार हैं।
मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, मुतल्लिका इदारों की एडवाइजरी जारी। महकमे मौसमियात की आज शाम से मजीद प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और आंधी का इम्कान। कल से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। 16 और 17 जून को रावलपिंडी और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के 20 हलकों में ज़मनी इंतखाब के लिए मुतहरिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और मॉनिटरिंग अफसरान से टेलीफोनिक रबता। कहा, किसी किस्म का दबाव खातिर मिलाए बगैर ज़मनी इलेक्शन को साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने की हर मुमकिन कोशिश करें। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन का हुक्म भी दिया। कहा, इलेक्शन और पोलिंग के अमल में रुकावट डालने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाए। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का कल होगा। तैयारियां मुकम्मल। 5,29,000 से ज़ायद वोटर्स वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। PTI के बाइकआउट के बाद MQM, PSP और TLP के उम्मीदवार मैदान में। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार। नशिस्त MQM के इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल की वजह से शहबाज गिल की अहलिया की डिग्री का मामला। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वजारत के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी मामले की तहकीकात करेगी। शहबाज गिल की अहलिया की स्कॉलरशिप से मुतल्लिक कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट भी वजारत साइंस को मिल गई। जामिया कराची इंतजामिया का गैर जिम्मेदाराना रवैया 2020-21 की तकरीब इस्नाद ताहाल अल्तवा का शिकार। MPhil, मास्टर्स और ग्रेजुएशन करने वाले तलबा 2 साल से कॉन्वोकेशन के मुंतजर। पोजीशन होल्डर्स मेडल से महरूम। कॉन्वोकेशन के लिए तलबा से फीकस 8,000 रुपये भी वसूल किए जा चुके हैं। कॉन्वोकेशन क्यों नहीं हुआ, इंतजामिया जवाब देने से कासिर। अमरीकी सदर का दौरा है सऊदी अरब का ऐलान। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक जो बाइडन 15 जुलाई को सऊदी अरब जाएंगे, जहां वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात भी करेंगे। असेंबली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली को महकमा कानून के मातहत करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सूबाई वजीर अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि गवर्नर ने पंजाब असेंबली के इंतजामी उमूर महकमा दाखिला के सुपुर्द कर दिए। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली को महकमा कानून के मातहत कर दिया, जबकि अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि गवर्नर ने पंजाब असेंबली के इंतजामी उमूर महकमा कानून के सुपुर्द कर दिए। ऑफिसर्स को होल्ड करने वालों की तरफ से क्रिएट किया जाता है। तो मैं ज़िम्नन आपको सिर्फ 3 बातें याद कराना चाहता हूं कि नो कॉन्फिडेंस मूव आइन के अंदर है, और नो कॉन्फिडेंस का नतीजा ये होता है अगर वो कामयाब हो जाए कि जो पहले अक्सरियत होती है वो अक़लियत में बदल जाती है, और हुकूमत हमेशा अक्सरियत की होती है और अपोजिशन अक़लियत की होती है। लेकिन उसके लिए एक जमहूरी सियासी रवैया चाहिए कि आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। अगर आपका रवैया जमहूरी नहीं होगा, जमहूरियत के लबादे में आपकी फाशिस्ट सोच का इजहार सिर्फ उसी वक्त होता है, और पता कब चलता है कि कौन शख्स कितना जमहूरी है। स्पीकर को अभी आपको इस्लामाबाद ले चलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्कैंडल को, इनकी करतूतों को, इनके अमाल को पाकिस्तान की आवाम के सामने बेनकाब करती है, तो एक ऐसा बयानिया ले आओ जिससे डिस्ट्रैक्शन हो जाए। जब फरा गोगी की बात करो, जो इमरान खान साहब की फ्रंट मैन थी, जिन्होंने पंजाब के अंदर दोनों हाथों से दुकान लगाई हुई थी, उनकी बात करो तो इमरान खान साहब जो है वो तड़पना शुरू हो जाते हैं। उस वक़्त डिस्ट्रैक्ट करो। जिस वक़्त बनी गाला की करप्शन की बात करो, जो मनी गाला बना हुआ था, जिस वक़्त एसेट मेकिंग यूनिट की बात करो, ये वो तमाम शख्सियात और चेहरे हैं जो इमरान खान साहब के फ्रंट पर्सन्स थे, जिन्होंने इनके अहकामात को पूरा करते हुए मुल्क का, आवाम का पैसा लूटा। और आज
आप देख रहे हैं कि जब अदम एतमाद की पूरी कैंपेन शुरू हुई, जो इनके अपने लोग कह रहे हैं, अब जो तर्जुमान इनके अपने हैं, वो अब क्या कह रहे हैं? हमें 6 महीने पहले पता था, हमें 8 महीने पहले पता था, हमें 1 साल पहले पता था, हमें 4 दिन पहले पता था। वो एक मौसूफ हैं, वो कहते हैं कि हमें पता था इसलिए हमने मईशत की बारूदी सुरंगें बिछाई। मतलब एक तरफ कह रहे हैं बैरून मुल्क साजिश हुई है, जिसका सिलसिला 8 मार्च को उस मरासले से शुरू हुआ जो अमेरिकन सफ़ीर ने भेजा। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अदम एतमाद का हमें 8 महीने पहले पता था। पहले फैसला तो कर लें कि आप कहना क्या चाहते हैं, फैसला तो कर लें कि आप बयानिया झूठा बनाना क्या चाहते हैं। अगर झूठा बयानिया कम से कम उसकी तरतीब तो सीधी कर लें। और जिस वक्त 8 मार्च के बयाने की बात होती है, बैरून मुल्क साजिश, बैरून मुल्क साजिश, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप कर क्या रहे थे कि बैरून मुल्क साजिश करेगा आपके खिलाफ? आप तो नारे लगा रहे थे कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिन्होंने अदम एतमाद की जो तहरीक है वो डाल दी है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तब तो आप ये कह रहे थे। और 8 मार्च के सफ़ीर के मरासले के बाद आपने 15 मार्च को डोनाल्ड लू